अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आजम खान को गृह मंत्री बना दिया जाएगा, ये कहा है शिवपाल यादव ने। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत पे मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बार उनके बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1979 से लेकर 1991 के बीच में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। 1993 से 1995 के बीच में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2003 से 2007 के बीच में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम बनाया गया हो, या कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में यह नहीं हुआ कि एनडी तिवारी के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसके बाद किसी भी दूसरे व्यक्ति को गृह मंत्रालय सौंपा गया हो। मुख्यमंत्री के अलावा गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का किसी और को दिया गया हो। तो आखिर शिवपाल यादव आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात किस आधार पर कर रहे हैं? क्या मुस्लिमों के बीच वो वोट बैंक साधने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तोहफा दिया जा रहा है, एक तरीके से वो वादे किए जा रहे हैं जिसका पूरा होना बिल्कुल नामुमकिन सा दिखाई देता है? क्या शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है कि अब जो है आजम खान को, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आएगी तब आजम खान को गृह मंत्री बना दिया जाएगा या उन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया जाएगा, क्या शिवपाल यादव ने ये बात अखिलेश यादव से पूछकर कही है? ये भी सवाल इस समय उठ रहा है। पहले आप शिवपाल यादव के उस बयान को सुनिए, उसके बाद हम इस पूरे खबर के मायने को विस्तार से समझेंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है। बिल्कुल बनेगा। हैं? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। इस खबर को विस्तार से बताने के लिए, इस खबर के पीछे के मायने को बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ साजिद जी जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान को गृह मंत्री पद का ऑफर क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए दिया गया है? क्या शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वो अखिलेश यादव से पूछ कर दिया है? क्योंकि अब तक शिवपाल यादव के पास भी कभी गृह मंत्रालय नहीं रहा, ना कभी मुलायम सिंह यादव की जब सरकार रही हो या जब मुलायम सिंह यादव खुद सूबे के मुख्यमंत्री रहे हो तब किसी और मुस्लिम नेता को गृह मंत्रालय दिया गया हो, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम बनाया गया हो। ये जो बयान शिवपाल यादव ने कल दिया रामपुर में जाकर, क्या इसको इस लहजे से देखा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए, उसमें खुशी की लहर दौड़ जाए और गृह मंत्रालय शब्द इस्तेमाल करके पुलिस का जो पूरा खेमा है उसको अपने पाले में लाकर मुस्लिमों पर जो खुश जो कहा जाता है कि बारिश किया जा सकती है खुश नसीबी की, उसको करने की कोशिश है? देखो, कोशिश वही है। इसमें एक चीज़ है कि शिवपाल यादव पहुंच तो गए। कल से ये सवाल उठ रहा था कि क्या शिवपाल यादव खुद पहुंचे हैं, क्या शिवपाल यादव को आजम खान ने भेजा है, अखिलेश यादव ने भेजा है, और जो शिवपाल यादव पहुंचे हैं तो उसके पीछे जो पूरे परिवार से मिल रहे हैं सबकी रणनीति है। आप जिस तरह की बात कह रहे हैं कि क्या ये मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश है, बिल्कुल। क्योंकि पिछले टाइम से लगातार ये हो रहा है कि भाई, या तो ये हो रहा है कि मुस्लिम वोटरों में थोड़ी सेंधमारी चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा, जिनके यहाँ गए वो खुद ही नाराज़ हैं, तो पहले उनको मनाया जाए, फिर उनके तमाम समर्थक और उनसे जुड़े हुए उस वोट बैंक को, तो पहले आजम खान मान जाए, उनको मना लिया जाए। ये खबर जब जेल पहुंचेगी कि चलो शिवपाल यादव आए थे मिलने, और बाहर जाके भी उन्होंने ये कहा कि हाँ वो आपको गृह मंत्री बनाएंगे। हालांकि समझ आजम खान भी रहे हैं कि भाई, जब शिवपाल यादव भी इतना संघर्ष कर रहे हैं तो वो क्या बना पाएंगे और क्या बनवा पाएंगे, ये आने वाला बड़ा सवाल है। क्योंकि पहले उसके लिए सरकार में आना पड़ेगा, वो तमाम सारी कवायद करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक बड़ा दांव भी चल दिया है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए खुशफहमी सब जगह हो सकती है, और इसको एक ये भी कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव ने जब इतना बड़ा दावा कर लिया, इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इम्तिहान उनके लिए भी हो जाएगा। कल को अगर सरकार आ गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, और जैसे कि आपने बता दे सारी कहानी कि भाई एनडी तिवारी के बाद से आज तक कोई वो नहीं बना गृह मंत्री बना, हमेशा जो है गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहा। जब उनके पास रहा तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि भाई इस बार जो सरकार बदल गई या सरकार बन गई तो गृह मंत्रालय उनको मिल जाएगा? गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास होता है, और या फिर मान लीजिए कि सरकार में एक बहुत बड़ा पद होता है, तो कोई मुख्यमंत्री अब जो देना नहीं चाहेगा कि सीएम ही बनाने का ऐलान कर देते अगर, कि चलो अब तक जो हमारी 4 बार की सपा की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, चाहे मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे हो, बात भी उठती रही, जो मुस्लिम खेमा है वहाँ के जो लीडर्स है वो कहते रहे कि कभी किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, ये ऑफर भी दिया जा सकता है।
ये गृह मंत्री से ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए संवैधानिक तरीके से तो उसका इतना बड़ा मामला कुछ है नहीं। और जो आपने सवाल उठाया ना, वो मुझे लग रहा है कि आपकी बात को सुन लिया एआईएम वालों ने। ओवैसी की पार्टी के जो तमाम नेता हैं, तमाम जो लीडर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सरकार आएगी उसके बाद आप गृह मंत्री बनाएंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम वाला घोषित कर दीजिए। तो ये तो बहुत अच्छा, आसान और सबसे अच्छा मौका है। अभी से बता दीजिए कि आप एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम बना देंगे। तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने एक बड़ी बात कर भी ली, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओवैसी को एक मौका भी दे दिया। बड़ा मौका मिल गया। वो रोज घेरेंगे इस बात को लेकर आपको कि भाई आप गृह मंत्री बाद में बना लीजिए, किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनवा दीजिए। तो यहाँ फंस जाएगा मामला। और जो हम लोग देख रहे हैं लगातार पीडीए की जिस तरह से परिभाषा बदल रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें ये ऐलान करना, ये घोषणा करना कतई आसान नहीं है। संभव ही नहीं है कि वो इस वक्त ये कर दें कि हम किसी मुस्लिम को जो है डिप्टी सीएम बना देंगे या किसी को बड़ा चेहरा बना देंगे। यही सवाल भी उठ रहा है कि जो शिवपाल यादव ने रामपुर में बयान दिया, वो अखिलेश यादव से पूछ कर दिया, क्योंकि अभी कल ही हम लोग ने खबर की थी कि अखिलेश यादव ने पार्टी लाइन के भीतर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि बिना मेरे परमिशन का कुछ भी कुछ नहीं कर सकता पार्टी भीतर के अंदर। अब जब शिवपाल यादव ने रामपुर में वो ऐलान किया है, अब जब मान लीजिए कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश में, और फिर जब कहा जाएगा आजम खान की तरफ से कि साहब हमें तो गृह मंत्री बनाने की बात की गई थी, तो अखिलेश यादव का जवाब क्या होगा फिर उस पर? अखिलेश यादव कहेंगे कि ना तो मैं आपसे मिलने गया, ना मैंने आपसे वादा किया, ना मैंने आपको ये संदेश भिजवाया। जिन्होंने कहा था एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। या जो होता है ना कि भाई ठीक है सीधा सीधा वही लेटर लिख दें राज्यपाल को, ये संभव नहीं है। देखो एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ कि शिवपाल यादव, सबसे बड़ा सवाल तो अभी तक यही है कि शिवपाल यादव क्या अखिलेश यादव का संदेश लेकर गए थे? चलो मान लीजिए कि अगर वो गए मिलने इसलिए कि भाई जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा एक विवाद चल रहा था, कोई बड़ा नेता वहाँ पहुँचा नहीं और इसको लेकर एक बेहद बहुत आक्रोश खुद समाजवादी पार्टी के खेमे में, रामपुर के लोगों में और इनसे जुड़े तमाम उन लोगों में कि भाई इतना बड़ा मामला हो गया, कोई नहीं आया यहाँ पे सिवाय 3-4 लोग जो आपने भेजे। एक जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें भी कम से कम 8 से 10 मुस्लिम थे। मतलब तमाम जो शाहिद मंजूर से लेके कमाल अख्तर और इकरा हसन, ये आपने वहाँ भी मुस्लिम ही भेज दिए। मुस्लिम के मुद्दे पर मुस्लिम भेज दिया। यादव परिवार से कोई नहीं पहुंचा था। ये नाराजगी थी। शिवपाल यादव उसको समझे कि चलिए ठीक है, दुख के समय में मुझे ही जाना चाहिए, वो पहुंचे। एक चीज़ और, बहुत टाइम से लगातार ये एक सवाल समाजवादी पार्टी के अंदर उठ रहा है जब से चाचा की वापसी हुई है पार्टी में, कि भाई उनको संगठन की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे से चला सकते हैं। कई बार ये सवाल उठा, कई बार चीज़ें हुई कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। तो जब शिवपाल यादव अपने लिए प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला तय नहीं करवा पाए या नहीं बन पाए, तो क्या गारंटी है कि आजम खां गृह मंत्री बन जाएंगे? और किस तरह की चीज़ें वो ये इस बात का वादा कर कैसे सकते हैं या कैसे करके आए, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर ये भी सवाल है कि क्या आजम खान के सहारे शिवपाल यादव अपनी सुपरमेसी भी दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें याद है कि जब 22 का विधानसभा चुनाव आया था उस समय भी शिवपाल और अखिलेश के बीच में वो पावर को लेकर ही तमाम टकराव शुरू हुए थे। ऐसा ही कुछ फिर से दिखाई दे रहा है। एक और बयान आया शिवपाल यादव का, उन्होंने कहा कि आजम खान को नीचे सुलाया जा रहा है, उन्हें कपड़े पहनने को नहीं दिया जा रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर इसके पीछे के मायने को समझते हैं। बयान तो नहीं करेंगे अभी। सर कुछ बातें बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक अब ये देखिए इतने बड़े लीडर जमीन पे लिटाया जा रहा है, जमीन पर लिटाया जा रहा है। दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं, और यहाँ तक कि कपड़े से लेकर के सभी जो सुविधाएं जेल में। शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि उन्हें नीचे सुलाया जा रहा है, उन्हें कपड़े पहनने को नहीं दिया जा रहा है। एक तस्वीर भी वायरल होती है, जब आजम खान पेशी के लिए कोर्ट में जाते हैं तो उनके कपड़ों की बड़ी चर्चा होती है कि जिस तरीके से उस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके की टोपी एकदम साफ सुथरी, कुर्ता पजामा होता है, जूता भी चमचमाता होता है। तो सवाल यहाँ पर उठने लगा कि शिवपाल यादव किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्हें कपड़े पहनने को नहीं दिया जा रहा। अगर नहीं पहनने दिया जाता तो फिर जब पेशी में आते तो गंदे कपड़े होते। इतना जुल्म इस समय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए? देखो 2-3 चीज़ें, जब कोई आदमी सलाखों के पीछे और खासकर बड़ा नेता, तो यही पिक्चर बाहर वो की जाती है कि बहुत संकट में है, परेशानी में। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तमाम मुकदमे और इन सारी चीज़ों को लेकर वो बार बार जो वहाँ चीज़ें हो रही हैं। खुद आजम खान जब बाहर आए थे पिछले टाइम निकल के, तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी कोठरी थी, बस मैं था, तन्हाई थी और सोचता था कि कैसे कैसे, क्योंकि वो उनके एक अल्फाज, उनके शब्द जो है वो अलग होते हैं। हालांकि आजम खान 2 चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं, एक उनके बयान और उनका एक वो ड्रेसिंग वाला मामला कि भाई एकदम कलफ लगा कुर्ता है, 4 से 5 उनके यहाँ पेन बगल में जेब में लगे रहते हैं, और एक
अपना एक स्टाइल है उनका चलने का, या कभी कभी वो चश्मा भी बदल जाता है, बहुत दिन तक वो ब्लैक वाला चश्मा भी रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें तो शायद नहीं होंगी वहाँ पे। देखो जेल मैनुअल है, बिना कपड़ों के तो कोई नहीं रहता और ना रहेगा भी, बाहर आते हैं तभी भी कई बार देखा जाता है सारी चीज़ें हैं। तो ये कोशिश है कि भाई सरकार उत्पीड़न कर रही है, जुल्म कर रही है, परेशान कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश है। और इसके सीधे मायने यही है कि कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी, अगर होती भी हैं तो जैन में उनके हिसाब से वो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए आजम खान को लेकर जिस तरीके से शिवपाल ने बयान दिया कि उन्हें नीचे सुलाया जा रहा है, कपड़े पहनने को नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि जब आजम खान को कपड़े पहनने को नहीं दिए जा रहे हैं, जब पेशी पर वो कोर्ट को जाते हैं तो फिर वो चमचमाते जूते, चमचमाते वो कुर्ता पजामा और टोपी, तमाम चीजें कैसे है। इसके अलावा जो शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर बयान दिया कि हमारी सरकार आते ही गृह मंत्री पद दे दिया जाएगा, तो फिर जब तक मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, जब तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, तब तक किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया एक गया? चीज और अरुण, मैं थोड़ा बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि उससे पहले एक और सवाल उठने लगा है और ये मेरे मन का भी सवाल है कि सरकार आने के बाद उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा, ये शिवपाल यादव वादा भरोसा कर रहे हैं। क्या इस विधानसभा चुनाव में रामपुर की जो तमाम विधानसभा हैं उन पर टिकट आजम खान से पूछ के दिया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम देख चुके उनके तमाम विरोध के बाद जो मोहिउद्दीन नदवी, उनको मौलाना को जो टिकट मिला वो उनकी पूरी नाराजगी के बाद मिला, और तमाम पूरी कोशिश की आजम खान ने, वो उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, वो जीत गए। तो क्या वो गृह मंत्री बाद में बनाएंगे? जो यहाँ उम्मीदवार बनेंगे वो आजम खान के समर्थन और उनकी उससे परमिशन से बनेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि रामपुर की जो 5 विधानसभा सीटें हैं, पहले लोकसभा में भी रुचिवीरा और नदवी को लेकर तमाम संघर्ष की वो कहानियां सपा के खेमे में दिखाई दी थी। अब विधानसभा में भी सवाल उठने लगा है कि क्योंकि आजम खान सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं है, वो पश्चिमी यूपी की 25 से 30 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम वोट बैंक है उसमें अगर आजम खान किसी भी जिले में जाकर अपनी रैली करते हैं तो आपको ठीक ठाक भीड़ दिखाई देती है, ठीक ठाक हुजूम दिखाई देता है। ऐसे में आजम खान को किस तरीके से साथ रखना है इसकी भी कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव के जो ये बयान है ये उनके लिए कितना भारी पड़ेगा ये वक्त बताएगा। और क्या आजम खान गृह मंत्रालय पद संभाल पाएंगे, क्योंकि अब तक तो नहीं हुआ एनडी तिवारी के चीफ मिनिस्टर रहने के बाद से, तो अब आगे क्या होगा? क्या इस पद्धति को अखिलेश यादव तोड़ पाएंगे? ये भी देखने का विषय होगा। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।